लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर आज बीजेपी की अहम बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी कार्यालय पर हुई। इस दौरान बैठक में प्रदेश संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी की यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पीएम के जन्मदिन पर तमाम कार्यक्रमों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। इतना ही नहीं, सेवा पखवाड़ा मनाने को लेकर भी रणनीति साझा की गई। बता दें कि बैठक में राधा मोहन सिंह, धर्मपाल सिंह, ए.के. शर्मा, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल हुए और बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें निकाय और एमएलसी चुनाव पर चर्चा हुई। लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक, और इस बैठक पर सभी की निगाहें, चूंकि आने वाले समय में अब चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव है, एमएलसी चुनाव है, इसको लेकर मंथन अभी से शुरू हो गया है। तमाम पदाधिकारी शामिल हुए प्रदेश मुख्यालय पर, और जिसमें राधा मोहन सिंह, धर्मपाल सिंह, ए.के. शर्मा, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनिकेत, बहुत अहम आज बैठक रही, हलचल रही लखनऊ में। बीजेपी तमाम स्ट्रैटेजी करती नजर आई पदाधिकारियों के साथ, चूंकि निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव पर नजर बीजेपी। देखिए पूजा, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लगातार चुनावी मोड में रहती है। चाहे विधानसभा के चुनाव की बात की जाए या लोकसभा के चुनाव की बात हो, या आप जो नगरीय चुनाव होने 53 संस्था में उनको लेकर बात हो, तो उसको लेकर लगातार रणनीति और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जो संगठन के जो शीर्ष पद के जो नेतृत्व में जो बैठे जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार बैठकों का दौर शुरू कर रहे हैं। हालांकि बात की जाए अगर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की, तो आज उन्होंने बैठक करी। उस बैठक में संगठन मंत्री धर्मपाल और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन वो मौजूद रहे। आप बता दें पूछा आपको कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर जो जन्मदिन है, उस दिन से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी। और इस सेवा पखवाड़े के दौरान जो बूथ कार्यकर्ता है, वो बूथ स्तर पर जाके तमाम जनता से जनसंवाद करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और इसके साथ जो प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ किस तरह से लोगों को मिल रहा है, ये आने वाले समय में किस तरह से लाभ मिल सकता है, उन तमाम चीजों को लेकर जो संवाद होगा, वो बूथ स्तर पर करने का जो प्रयास है, वो आज की चर्चा में देखने को मिला है पूजा। हालांकि इस जो सेवा पखवाड़े की अगर बात की जाए, तो इस दौरान जो बूथ कार्यकर्ता हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो तमाम कार्यक्रम, तमाम आयोजन किए जाएंगे। फिर वो चाहे रक्तदान करने की बात हो, या औषधि वितरण की बात हो, या सेवादान की बात हो, तो तमाम ऐसे जो कार्यक्रम है, वो 17 सितंबर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जाएगा। बिल्कुल, ये प्रयास है कि जो नगरीय निकाय है, जो 753 नगरीय निकायों संस्थाओं में चुनाव होना है, उन पर जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से प्रयास कर रही है और पूरी कवायद में है। हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की पूजा, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और यही कारण है कि लगातार जो सफलता है, वो 17 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी खेमे में आ रही है। और आने वाले समय में यही प्रयास है कि चाहे लोकसभा के चुनावों की बात हो, उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें जो लोकसभा की हैं, उन तमाम सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए लगातार जो शीर्ष स्तर का जो नेतृत्व जो नेता है, वो लगातार कवायद कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं, तैयारियां पुख्ता कर रहे हैं। इसके साथ साथ बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, उनसे भी सुझाव मांगे जा रहे हैं कि क्या कुछ और प्रयास करने चाहिए, तो ग्रामीण अंचल में किस तरह के विकास कार्य आगे लेकर जाने, उन तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा आज होती नजर आई है पार्टी मुख्यालय पर। लंबी देर तक चर्चा चली है, 11 बजे से बैठक शुरू हो चुकी थी, और उसके बाद घंटों बैठक चली, घंटों चर्चाएं की गई हैं। और तमाम बूथ के जो कार्यकर्ता है, तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे सुझाव भी मांगे गए कि जो सेवा पखवाड़ा शुरू कर रहा है, उस दौरान क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ और क्या प्रयास किए जाएंगे, और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाना है। प्रदेश में जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस तक प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे ले जाना है, उन तमाम बिंदुओं पर, उन तमाम पहलुओं पर आज इस बैठक में चर्चा हुई है पूजा। बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा, और यही यूएसपी भी है बीजेपी की, हमेशा एक्शन मोड में रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है, आगे की तैयारियां करती रहती है, बैठकों का दौर चलता रहता है, बहुत माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पे तैयारी बीजेपी की होती है। और सबसे बड़ी खास बात ये रहती है कि अपने कार्यकर्ताओं से, चाहे वो कितने भी लोअर लेवल का कार्यकर्ता, उसके साथ कनेक्शन में हमेशा रहती है। और यही वजह है, जब कार्यकर्ता आपका उत्साहित रहता है, उसका जुड़ाव रहता है संगठन के साथ, तो वो पूरे 100% अपना भाव देता है पार्टी के लिए, उसकी पॉजिटिविटी के लिए। बिल्कुल, देखिए मुझे अगर बात की जाए अगर राजनीति की,
तो भारतीय जनता पार्टी से तमाम उन विपक्ष पार्टियों को ये सीखने की बेहद आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार ये बात कहती है कि राजनीति में अगर सफलता हासिल करनी है तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि जो बूथ स्तर से जो नीचे के जो तबके के जो कार्यकर्ता, जो निचले लेवल पर जो कार्यकर्ता है, उनसे भी लगातार शीर्ष स्तर के जो नेता है वो लगातार कम्युनिकेट करते हैं, लगातार बात करते हैं, उनके सुझाव मांगते हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है, उसका एक बड़ा कारण उनके तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ जुड़ रहे हैं, तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों तक ले जाते हैं, उनसे संवाद स्थापित करते हैं और उसका लाभ भी कहीं ना कहीं लोगों को मिलता नजर आ रहा है। तो यही एक बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश हो या केंद्र में पूजा की लगातार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश का जन समर्थन मिल रहा है, जनता पसंद कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि आने वाले जो चुनाव है उनमें जो निर्णायक जो फैसले आएंगे ये देखना बेहद अहम और खास होगा कि जिस तरह की तैयारी उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है, उसमें कितना योगदान कार्यकर्ताओं की तरफ से आता है और कितना लाभ इससे मिलता है, इससे सेवा पखवाड़े से। और जो 753 जो नगरीय संस्थाओं के चुनाव होने वो सीटें कितनी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आती ये बेहद खास होगा। हालांकि अगर बात की जाए इस नगरीय निकाय चुनावों की, यकीनन तौर पर जो लोकसभा के जो 2024 के चुनाव है वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर इन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी देख रही है। और यही कारण है कि पूरी तरह से जो मेहनत है वो अपनी पूरी ताकत झोंकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि लगातार भूपेंद्र सिंह चौधरी चाहे पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल हो या अवध हो, तो तमाम उन क्षेत्रों के पदाधिकारी संगठन के जो पदाधिकारी है उनसे बैठक कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और इसके साथ किन पहलुओं पर काम करना है, किन बिंदुओं पर और काम करना है, ग्रामीण अंचल में क्या चीजें और छूटी रह गई हैं, उन पर किस तरह का फोकस करना है, उन तमाम पहलुओं पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि यकीनन तौर पर इस चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और उसी को लेकर लगातार ये बैठक है बेहद खास और अहम देखने को मिली है। पूजा, शुक्रिया आपका अनिकेत तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अहम बैठक बीजेपी की आज आने वाले चुनाव के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।